नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन, एक बार तहे दिल से, हृदय तल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बनना चाहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, मगर लास्ट ईयर किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर फॉर्म तो भरा था मगर तैयारी उस लेवल की नहीं थी जिसके कारणवश पेपर देने ही नहीं गए, या फिर एग्ज़ाम दिया था मगर क्वालिफाई नहीं हुआ, या फिर उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, मतलब जो योग्यता चाहिए थी, एज चाहिए थी, वो हमारी हुई नहीं थी, मगर हम चाहते थे असिस्टेंट लोको पायलट बनना, मगर रह गया वो मौका, रह गया वो अवसर। मतलब 2024 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें हमारा या तो सिलेक्शन नहीं हुआ, या तो हमने फॉर्म फिल नहीं किया, या फिर किसी निजी कारणवश हम पेपर देने नहीं गए। तो यकीन मानिए, एक और सुनहरा अवसर, एक और सुनहरा मौका अब आपके हाथ में आने वाला है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि भाई कब नोटिफिकेशन आ रही है, फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना पैसा लगेगा फॉर्म फिल करने का आपका। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या स्टेजेस को क्रॉस करना होगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो रहेगा ये, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो पाए, ठीक है। और अंत में आपको ये बताएंगे कि क्या कोई बदलाव हुआ है या फिर क्या कोई बदलाव संभव है इस बार के असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर हम बात करें तो लास्ट जो 2024 के अंदर आपने नोटिफिकेशन देखी थी ना, उस नोटिफिकेशन के अंदर पहले इनिशियली बताया गया था कि 5,696 वैकेंसीज आनी है, मगर अंत होते होते, लास्ट होते होते जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एएलपी के जो मेंस का सेकंड पेपर था उसको कैंसिल किया गया, ठीक। तो अभी अगर आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज 18,799 ये वैकेंसीज आपको अभी देखने के लिए जो है बेसिकली मिल जाती हैं, ठीक है। तो 2024 के अंदर पहले अनाउंस किया गया था 5,696 वैकेंसीज, मगर लास्ट होते होते, मगर अगर अभी आप देखेंगे 2024 की वैकेंसीज बढ़कर हो गई हैं 18,799। तो वैकेंसीज हमेशा बढ़ती ही हैं। अगर आप रेलवे की कोई भी नोटिफिकेशन उठाकर देखेंगे, पहले कम आती है, फिर धीरे धीरे करके पोस्ट खाली होती रहती है, लोग रिटायर होते रहते हैं। जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो पोस्ट बढ़ा ही जाती हैं, अधिकतम तो यही होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें इस बार, तो देखिए इस बार असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कुल मिला के अब तक ये बताया गया है कि 9,900 वैकेंसीज आ सकती हैं। मतलब कुल मिला के 9,900 वैकेंसीज जो हैं आ सकती हैं। पिछली बार की तुलना में जो पहले जारी की गई थी उससे 4,000 ज़्यादा है। और फाइनल होते होते हम उम्मीद करेंगे कि ये भी दुगनी होती हुई नजर आएंगी, मगर अभी हमारे पास 9,900 वैकेंसीज हैं, ठीक। इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी सर 10 अप्रैल को। आप फॉर्म भर पाएंगे 10 अप्रैल से लेके 9 मई 2025 तक। तो नोटिफिकेशन इसकी जारी की जाएगी। सभी आरआरबी के रीजनल वेबसाइट्स पर इसकी नोटिफिकेशन के लिए नोटिस जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किस तारीख को? 10 अप्रैल को। मतलब 2 4 5 दिन की बात है। जैसे आज 4 तारीख है तो 5 6 दिन में इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और इसकी नोटिफिकेशन में आपको इतनी वैकेंसीज तो कम से कम देखने के लिए मिलने ही वाली है। ऐसा एक नोटिस भी वायरल हुआ था जिसमें वैकेंसीज को बताया गया था, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें तो भाई फॉर्म आप फिल करेंगे, आप एलिजिबल हैं नहीं हैं उसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले जान लेते हैं फ़ीस कितनी है फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये चुकाना होगा, जनरल और ओबीसी को। इन 500 रुपये में से 400 रुपये आपको रिफंड मिल जाएंगे जब आप पहले पेपर में बैठ जाएंगे, आप CBT 1 दे देंगे। 500 रुपये जनरल वाले और ओबीसी वाले विद्यार्थियों को चुकाना होगा, फीस भरनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय। इसके अलावा इस 500 में से 400 रुपये आपके उसी खाते में रिटर्न आएंगे जिस खाते से आपने पैसा भरा होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें, मगर ये पैसा तब आपको वापस मिलेगा जब आप CBT 1 देंगे, ठीक है ना। कंबाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 1, जब आप देंगे उसके बाद ये पैसा रिफंड आएगा। SC ST EWS फीमेल और PWBD कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को 250 रुपये चुकाना होगा, और जब आप पेपर देंगे तो ये पूरे के पूरे 250 के 250 रिफंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या कौन कौन विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव ईदर 10th पास, या तो भाई आप 10th पास हो, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद एन ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास रेलिवेंट ट्रेड का। मतलब क्लास 10 के साथ आपके पास 3 साल का जो ITI सर्टिफिकेट है ना वो होना चाहिए, ठीक। क्लास 10 के साथ आपके पास 3 साल का जो ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बेसिकली ITI मांगा गया है इसमें, ठीक। मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो भाई ITI आपके पास होना ही चाहिए, ITI, ठीक। ITI आपके पास होना चाहिए। ITI के बेसिस पर न्यूनतम, अगर मैं योग्यता बताऊं, न्यूनतम क्वालिफिकेशन ITI है।
आपके पास ITI है सर 3 साल का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर भैया आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, आपने बीटेक कर रखी है, तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर ही सकते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें ट्रेड का एग्ज़ाम होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अपनी ITI जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि इसमें ट्रेड का एग्ज़ाम होता है, जो CBT 2 होता है ना, उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, A और B। जो B वाला एग्ज़ाम होता है वो ट्रेड का होता है। आपने मैकेनिकल ट्रेड से किया है, आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है, आपने सिविल ट्रेड से किया है, ठीक है ना, तो वो वाला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ट्रेड वाला। इसीलिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन ITI, अधिकतम भाई आपने M.Tech कर रखा है, B.Tech कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल बताई गई है। बाकी SC ST कैंडिडेट एंड 3 इयर्स फॉर OBC कैंडिडेट, तो 5 साल की रिलैक्सेशन SC STs को मिलेगी और 3 साल की रिलैक्सेशन OBC वाले कैंडिडेट को जो है मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ आ गया। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए आपको CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइको टेस्ट, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो जाएगी। मतलब पहले तो CBT 1 CBT 2 है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको CBT 1 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, CBT 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक। और फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो भैया आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपके घर पोस्ट से भेज दिया जाएगा, जिसे देखकर आप बेहद खुश होने वाले हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न को भी जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो फर्स्ट CBT की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के और जनरल साइंस और GK करंट के यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसने बता रखा है कम से कम इतने नंबर लाना ज़रूरी है, मगर इसकी कट ऑफ लगती है, तो भैया इसकी कट ऑफ लगेगी। न्यूनतम उसने बता रखा है 40%, 30%, 25%, ये बता रखा है, मगर इसकी कट ऑफ लगती है। तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा नहीं है गए 75 के 75 आँख बंद करके उड़ा दिया, ऐसा करेंगे तो फिर नामुमकिन से चांस होंगे सिलेक्शन के। जितने आते हैं उतने अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी होती है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, ठीक। तो अच्छे चांसेस होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। इसके साथ साथ सेकंड स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगी CBT 2। यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको मिलेगा पार्ट ए। पार्ट ए सेम होगा जैसा आपने CBT 1 दिया है, बस इस बार 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे आपने CBT 1 दिया था, वहाँ पे मैथ्स भी थी, रीजनिंग भी थी, GK, साइंस, करंट अफेयर सब था, वैसे ही पार्ट ए होगा आपका CBT 2 में, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक। सारे के सारे क्वेश्चंस वही मैथ, साइंस, रीजनिंग इससे संबंधित और GK से संबंधित आपको मिलेंगे। इसके बाद पार्ट जो B होगा वो फोकस होगा ट्रेड रिलेटेड। अब आपने भाई जिस भी ट्रेड से अपना BTech, अपना डिप्लोमा, अपना ITI किया है, उस ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से किया है इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन ट्रेड वाले पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई किया, CBT 2 के अंदर पार्ट ए क्वालिफाई किया, मगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगा पार्ट बी में क्या ही पूछेगा। और देखिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ITI किया मगर पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने बेसिकली टेक्निकल ट्रेडिंग करी। तो आपको इस वाले सेक्शन पे भी बहुत अच्छा खासा कमांड लेके चलनी होगी शुरुआत से ही। अगर आपको लगता है मैं तोड़ दूंगा पेपर 1 CBT 1 निकाल दूंगा, पार्ट ए भी निकाल दूंगा, तो यकीनन आपको पार्ट बी पर थोड़ी मजबूत पकड़ बनानी होगी, क्योंकि ये निकालना अंत में कठिन हो जाता है फिर। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 2 में क्या है, वो भी मैं आपको बताने में कामयाब हुआ हूँगा और आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी। अब मान लीजिए आपको लगता है कि भाई इस बार मैं नौकरी ज्वाइन करना ही चाहता हूँ, ALP मुझे बनना ही है, तो देखिए आप ALP के साथ साथ, मतलब ALP की तैयारी के लिए, तो देखिए ये रहा ALP यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक। तो हम ना एक मास्टर पास अलाउ करते हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। इस मास्टर पास के अंदर आपको इन सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। अब आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले RPF की भी तैयारी कर रहे हैं, आप भैया अपना NTPC की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको मास्टर पास मिल जाता है। और इस मास्टर पास के तहत आपको सभी कोर्सेज़ का एक्सेस जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। हर एक कोर्स का जो एक्सेस है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इस मास्टर पास के तहत। और ये मास्टर पास की भी ना ड्यूरेशन है, आपको लगता है 6 महीने में हो जाएगा तो 6 महीने का लीजिए, आपको लगता है 12 महीने में हो जाएगा 12 महीने का लीजिए, आपको लगता है 24 महीने लगेंगे मुझे पढ़ना पड़ेगा तो 24 महीने का लीजिए। और Tier 1 Tier 2 दोनों का ही एक्सेस मिलता है। इसके अलावा
इसके अलावा जो एमसीक्यू बैचेस भी नए आते हैं ना, उनका भी एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो आप कर ही रहे हैं, मगर रणनीति अभी आपने बनाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से आपका पेपर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होगा। बदलाव कुछ हो सकता है, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट तौर पे कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि आपने देखा कि पेपर 2 कैंसिल किया गया, किसका, एएलपी का ही, जो सीबीडी 2 था उसे कैंसिल किया गया। तो हो सकता है कि रेलवे कुछ रिफॉर्म्स कर दे ताकि दोबारा वो काम ना हो जो इस बार हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, टेक्निकल इश्यूज़ हुए उसके कारणवश। तो हो सकता है 1-आधा% का रिफॉर्म देखने के लिए मिले, मगर कोई मेजर रिफॉर्म हो जाएगा इसकी संभावनाएं बेहद कम है, ठीक है। बट अगर कोई मेजर रिफॉर्म होता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहेंगे ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कमेंट करके, और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो उसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से भी आपके लिए सेपरेटली क्रिएट कर देंगे। क्लासेस आपको इस चैनल पे यूट्यूब पर फ्री भी मिल जाएंगी। हमारी रेलवे की क्लासेस भी मिल जाएंगी, एसएससी की भी क्लासेस मिल जाएंगी, ग्रुप डी की मिल जाएंगी, एनटीपीसी की मिल जाएंगी। तो यदि आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।